पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के प्रथम वर्ष में नए आगंतुक सभी छात्रों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यह बीकॉम पार्ट 1 के विद्यार्थियों की प्रथम कक्षा है। आप सब पहली बार कॉलेज आएंगे, लेकिन क्योंकि पढ़ाई कक्षाओं में नियमित रूप से भी शुरू नहीं हुई, इसलिए आयुक्तालय का निर्देश है कि लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके YouTube पर डाला जाए और इसी माध्यम से आप पढ़ाई कर सकें। इसी क्रम में बीकॉम पार्ट 1 के छात्रों के लिए मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर सुकांत शर्मा आपको उद्यमिता एवं लघु विकास प्रबंधन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। बीकॉम पार्ट 1 में व्यावसायिक प्रशासन विभाग में 2 पेपर्स पढ़ाए जाने हैं। पहला पेपर है वाणिज्यिक संनियम का और दूसरा पेपर है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट का। मैं द्वितीय पेपर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट की कक्षा लूँगा। ये जो कि प्रथम क्लास है, इसलिए इस क्लास में सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का अर्थ क्या है और उद्यमिता का अर्थ जाने इसके पहले मैं ये आवश्यक समझता हूँ कि मैं आपको कुछ जानकारियाँ प्रदान करूँ जिनसे कि आपको उद्यमिता के महत्व के बारे में कुछ जानकारी हो सके। उद्यमिता की जो अवधारणा है, विकसित एवं विकासशील, डेवलप्ड एवं डेवलपिंग दोनों देशों के आर्थिक विकास एवं समृद्धि के लिए आवश्यक है। यह स्वतंत्र उपक्रम या उद्योग एवं व्यवसाय का आधार है। यह देश में न केवल पूंजी का निर्माण करता है, अपितु धन का सृजन भी करता है। यह राष्ट्रीय संसाधनों का राष्ट्र के हित में उपयोग करने का साहस करता है और विभिन्न प्रकार की जोखिमें भी उठाता है। इसके अलावा आधुनिक युग में उत्पादन प्रणाली की जटिलता, प्रबंधकीय तकनीकों में निरंतर परिवर्तन और व्यावसायिक क्षेत्र में बढ़ती जोखिम के कारण भी उद्यमिता का विशेष महत्व है। हम उद्यमिता का अर्थ जानें, इसके पूर्व मैं आपको बताऊं कि ओपिनियन रिसर्च काउंसिल ऑफ अमेरिका ने एक सर्वे आज से कुछ वर्ष पूर्व करवाया और उस सर्वे के बारे में तो विस्तृत जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन सर्वे में जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया वो ये था कि 18 से 24 एज ग्रुप के जिन लोगों के मध्य ये सर्वे किया गया उसमें से करीब 58% लोगों का ये मानना था कि वो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं। इसी प्रकार 36 से 64 आयु वर्ग के लोगों के मध्य जब सवाल पूछे गए तो उसमें से करीब 36% लोगों का ये मानना था कि वो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं। यानी जो युवा वर्ग था, जिनकी एज 18 से 24 के भीतर थी,
उनमें से करीब करीब 58% लोग, और हम कह सकते हैं कि 36 से 64 उम्र के जो लोग थे उनके मध्य 36% लोग ये मानते थे कि वो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं। इसी प्रकार न्यूज़वीक वीकली मैगजीन ने एक सवाल युवाओं से किया और उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने हीरो का नाम बताएं। आपको ये जानकर अत्यंत हर्ष भी होगा और अचंभा भी होगा कि जब युवाओं से उनके हीरो का नाम पूछा गया तो अधिकांश व्यक्तियों का जवाब बिल गेट्स नाम के व्यक्ति के बारे में था। बिल गेट्स आप सब जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट संस्था के संस्थापक चेयरमैन हैं। इसी प्रकार से उनसे जब कहा गया कि आप कोई इंडियन हीरो के नाम के बारे में बताएं, तो लोगों ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप से संबंधित हैं, कुमार मंगलम बिरला, जो कि आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन हैं, किरण मजूमदार बायोकॉन की हैं, अजीम प्रेमजी विप्रो के हैं, सुनील भारती मित्तल एयरटेल, अनेकों ऐसे नाम लिए जिनका संबंध उद्यमिता से है। मैं आपसे शुरू में ही कह रहा था कि आपको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब हम किसी से उसके हीरो के नाम पूछते हैं तो सामान्यतः हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं, या तो हमारे हीरो फिल्म जगत से होते हैं या हमारे हीरो खेल जगत से होते हैं। मैं भी ये सोचता था कि अगर ये सवाल पूछा गया तो लोग फिल्म सितारों का नाम लेंगे या क्रिकेट के स्टार्स का नाम लेंगे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग एंटरप्रेन्योर्स का नाम ले रहे हैं हमारे देश के बड़े बड़े। इससे ये पता लगता है कि उद्यमिता की कितनी इम्पोर्टेंस है। इसी प्रकार से अर्नेस्ट एंड यंग नामक संस्था ने एक सर्वे कराया अमेरिका में, और अमेरिका में करीब करीब 78% प्रतिभाशाली अमेरिकियों का यह विश्वास था कि उद्यमिता ही इस शताब्दी का रुख निर्धारित करेगी। बहुत बड़ी बात है कि उद्यमिता इस शताब्दी का रुख निर्धारित करेगी। इसी प्रकार से एक संस्था है TEAT, टोटल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, उसका सूचकांक जो है वो ये स्पष्ट करता है कि टोटल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। पहला स्थान बैंकॉक का है, दूसरा स्थान भारत का है, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसा विकसित देश इस दौड़ में भारत से पिछड़ गया और अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है। अब इन सब चीज़ों को देखने के पश्चात ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में उद्यमिता जो है उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है भारतवर्ष में। अब हमारे देश की यदि हम बात करें तो देश में युवा, अधेड़, महिलाएं, पुरुष सभी उद्यमिता को पसंद करते हैं, और उनकी पसंद करने के अनेकों कारण भी हैं। क्या कारण हो सकते हैं उद्यमिता को पसंद करने के, या क्या कारण हो सकते हैं उद्यमिता को अपनाने के, या क्या कारण हो सकते हैं उद्यमिता की ओर आकर्षित होने के? तो कोई एक कारण नहीं, बहुत से कारण निकल कर आते हैं। इसी कारण से भारत का जो उद्यमिता टी में स्थान है, टोटल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में दूसरा है, वो इन्हीं कारणों से है। जैसे पहला कारण मैं आपको डिस्कस करूं कि देश में सरकारी नौकरियां जो हैं उनका अकाल सा है। बहुत कम सरकारी नौकरियां आज के डेट में उपलब्ध हैं। चाहे हम राज्य सरकारों की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, नौकरियां बहुत ही कम उपलब्ध हैं। जब नौकरियां उपलब्ध नहीं होंगी तो नेचुरली क्या होगा, देश के लोग अपना स्वयं का रोजगार करने की सोचेंगे। दूसरा, निजी क्षेत्र की नौकरी में भी भारी प्रतिस्पर्धा है। अगर हम सरकारी क्षेत्र में कहते हैं नौकरियां बहुत कम हैं, नगण्य हैं, तो
निजी क्षेत्र में भी नौकरियों का अकाल सा है, और नौकरियां हैं भी तो वो इतनी ज़बरदस्त प्रतिभा है कि प्रतिस्पर्धा के चलते हर एक व्यक्ति को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं, निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। सार्वजनिक व निजी व संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम अपने आकार को छोटा करने में एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि हमारे देश के जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी क्षेत्र के उपक्रम या ज्वाइंट सेक्टर संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम की जो है वो अपना आकार कम करने में लगे हुए हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि कर्मचारियों की संख्या में निरंतर कमी है। दूसरी ओर कुछ वर्ष पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजनाएं, VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स, गोल्डन हैंडशेक स्कीम आई, जिसमें बहुत से लोगों ने स्वैच्छिक तौर पर सेवानिवृत्ति के अवसर को चुना और अधेड़ उम्र के लोगों को रोजगार के नए स्रोत ढूंढने को मजबूर होना पड़ा। महिलाएं अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु अपना व्यवसाय प्रारंभ करने की सोचने लगी। युवा पीढ़ी जो है वो भी स्वावलंबन चाहती है, आर्थिक स्वावलंबन महिलाएं भी चाहती हैं, युवा पीढ़ी भी चाहती है तथा कार्य में स्वतंत्रता चाहती है। ऐसे में उद्यमिता ही एकमात्र श्रेष्ठ विकल्प बचता है। तो ये बहुत से कारण मैंने आपको बताए जिनकी वजह से देश में उद्यमिता तेजी से अग्रसर हो रही है। अब उद्यमिता वास्तव में है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? तो मैं आपको बताऊं, एंटरप्रेन्योरशिप को विभिन्न विद्वानों ने और अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न एवं व्यापक अर्थों में अपने अपने ढंग से समझा। परिणाम स्वरूप उनके मन मस्तिष्क में उद्यमिता के संबंध में जो विचार बने वे निम्नलिखित हैं। पहला, जोखिम उठाने की क्षमता संबंधी विचार। मतलब कुछ अर्थशास्त्रियों ने उद्यमिता का अर्थ क्या लगाया कि उद्यमिता जोखिम उठाने की क्षमता संबंधी विचार। उद्यमिता मतलब जोखिम उठाना। उनको ये लगता है कि जो भी व्यक्ति उद्यमी होता है वो जोखिम उठाता है। कुछ व्यक्तियों ने संगठन निर्माण योग्यता संबंधी विचार रखे कि उद्यमिता का मतलब संगठन का निर्माण करने की जिसमें योग्यता हो, ऑर्गेनाइजेशन जो खड़ा कर सकता हो वो उद्यमी है। कुछ लोगों ने समूह स्तरीय प्रतिक्रियाशीलता संबंधी विचार रखे, कुछ ने संगठन एवं समन्वय कार्य संबंधी विचार रखे। कुछ का मानना है कि प्रबंधकीय कौशल ही उद्यमिता है। मतलब वो ये कहते हैं कि प्रबंधकीय कौशल जिस व्यक्ति में है वो उद्यमी कहलाता है। कुछ का मानना है कि उच्च उपलब्धि की क्षमता संबंधी विचार ही उद्यमिता। उच्च उपलब्धि की आकांक्षा हर एक व्यक्ति में होता है, लेकिन जो व्यक्ति उच्च उपलब्धि की क्षमता को, अपनी आकांक्षा को पूरा कर सकता है वही उद्यमी है। कुछ लोगों ने उद्यमिता का तात्पर्य नव प्रवर्तनकारी एवं नव प्रवर्तन योग्यता से उसको जोड़ा है। मतलब नव प्रवर्तन का तात्पर्य कोई नवीन कार्य करना, कोई नई वस्तु का आविष्कार करना। तो किसी लोगों ने ये माना कि उद्यमिता नव प्रवर्तनकारी कार्य है। इसी प्रकार से कुछ लोगों का ये मानना है कि उद्यमिता नेतृत्व कार्य संबंधी विचार है। मतलब उद्यमिता या उद्यमी कौन है? उद्यमी वो है जो लोगों को नेतृत्व प्रदान करता है। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि उद्यमिता की
कोई एक सेट परिभाषा नहीं है। उद्यमिता का कोई एक शाब्दिक अर्थ नहीं निकाल सकती कि उद्यमिता ये है कि उद्यमिता वो है। जैसे जैसा विद्वानों को लगा, अर्थशास्त्रियों जैसे जैसे उद्यमिता को देखा, उन्होंने अपने अपने विचार उद्यमिता के संदर्भ में व्यक्त किए। तो उद्यमिता की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना थोड़ा कठिन होगा। अगर हम सामान्य अर्थ की बात करें कि सामान्य अर्थ में बिल्कुल इन सिंपल लैंग्वेज अगर हमें उद्यमिता की बात करनी हो तो उसका तात्पर्य क्या है, मैं आपको बताता हूं। कुछ विशिष्ट प्राप्त करने का मतलब यूनिक अचीवमेंट कुछ करने के लिए या जोखिम वहन एवं अनिश्चितता का सामना करने की योग्यता एवं क्षमता साहस अथवा उद्यम कहलाता है। मतलब कि सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट प्राप्त करना, यूनिक कोई अचीवमेंट करना या जोखिम वहन एवं अनिश्चितता का सामना करने की क्षमता एवं योग्यता रखना साहस या उद्यम कहलाता है। जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, उद्यमी कोई अकेला नहीं होता, अकेला भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ये योग्यता रखते हैं साहसी अथवा उद्यमी कहलाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। जब कोई साहसी अपनी योग्यता व क्षमता को पहचानता है एवं उसका व्यावहारिक उपयोग कर कोई नई व्यावसायिक इकाई प्रारंभ करता है, नव प्रवर्तन करता है, तो उसकी यह क्रिया साहसिकता, उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। परंपरागत अर्थ में उद्यमिता का अर्थ व्यवसाय से जुड़ी अनेक प्रकार की जोखिम को उठाने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति से है। किंतु आधुनिक अर्थ में उद्यमिता नए उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण एवं निर्देशन की योग्यता, उपक्रम में नए नए सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता को उद्यमिता कहा जाता है। तो आज चूंकि अपना ये प्रथम लेक्चर है, तो मैं चाहता हूँ इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अपन उद्यमिता के अर्थ को और भली भांति जानने के लिए इसकी परिभाषाओं को देखेंगे, इसकी विशेषताओं को देखेंगे और उद्यमिता को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।